ना कि आप सारी रात गाती रहिए, सारी रात सुनते रहेंगे, मैं भी बैठे देखिए ऐसा है कि एक बात जी मैं बोलना चाहती जी हूँ, अर्ज़ करना चाहती हूँ। जी हमेशा सुहेल भाई घर पे आते हैं, चाय वाय होती है, एंड आई ऑलवेज आस्क हिम ऑल द टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चंस। ऐसे क्यों है, ऐसे कुरान शरीफ में क्या लिखा है, ऐसे क्यों है, और कभी कभी द द सिमिलैरिटीज और लेट्स से द कन्वर्जेंस ऑफ द वेदांता थॉट्स, Quranic thoughts. Somewhere Vachana and Dasarpada also come into the fray. He talks about Akka Mahadevi. In fact, he's written a very, very beautiful Urdu poetry based on Andal. Andal is believed to be the first of the Bhakti saints in Tamil Nadu. And way back in the 9th century, she was a very little girl. She kickstarted the Bhakti movement. And after that came Vidyapati, Geeta Govinda Jayadeva, and of course Meera, Tulsi, Surdas, Kabir, all of them. But the initial, phase was started by Andal, and he was very curious to know about Andal. उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कलाम लिखा हुआ है उस पर, एंड कभी दोबारा मौका मिलेगा तो ज़रूर सुनाऊंगी. So he does these wonderful things, and नेक्स्ट टाइम जरूर सुनाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी दो भैरवी की बड़ी प्यारी चीज़ें और महफिल की आखिरी चीज़ें जा रही, इसमें टाइम वेस्ट होगा. मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको सुने, और अगली बार मैं ज़रूर आऊँगा, अंडाल भी सुनाऊंगा, सब सुनाऊंगा आपको. और मुझे जैसे कि याद आता है कि एक अजीब व गरीब इमेज, एक वाक़या, एक छोटी सी बच्ची है, 12-13 साल की रही होगी, अपनी साइकिल उठा करके उसके घर वाले उसको कहते हैं कि जाओ, क्लासिकल संगीत सिखाने के लिए बिठा दिया उसे, और ये रोज़ अपनी साइकिल उठा करके उस रास्ते पर जाती है जिसके दोनों तरफ वायलेट्स के फूल खिले हुए हैं. और गुरुजी जो है वो क्लासिकल सिखाते हैं, शास्त्रीय संगीत, और इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि कोई लाइट म्यूज़िक को आप हाथ लगाएंगे, कोई फिल्मी गाना नहीं हो सकता, कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती. दिल लगा के सीखा, फिर एक दिन, और पढ़ती भी रहीं, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसका भी मज़ा चखा, बैंक बैलेंसेस बढ़ने लगे, मैं ज़बरदस्त अच्छा भला प्रोफेशन चला जा रहा था. जोर से मत बोलिए, आईटी वाईटी कहीं होगा. अच्छा भला प्रोफेशन चला जा रहा था, बैंक बैलेंसेस बढ़ते जा रहे थे, सब कुछ और प्रॉपर्टीज़ बन रही थी. लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या आया एक दिन कि साहब ये भक्ति रस, ये सूफ़ी, बस अब यही करना है. भाड़ में गया ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और भाड़ में गया ये सब बैंक बैलेंस, और सारी चीज़ों को छोड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, कि बना बनाया घर छोड़ना, बना बनाया बैंक बैलेंस छोड़ना, बना बनाया जॉब छोड़ना, और फिर यहाँ पर आकर के वो काम करना जो कि बैठे हैं खाली एक ध्यान लगाए हुए. साहब एक सूफ़ी गाना है, स्मिता बेलोरजी, अ बिग हैंड. थैंक यू सर. और आज आपके सामने वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर सोचिए, अगर ये सिर्फ अगर बैंक बैलेंस बना रही होती तो आज हमें कहाँ खो बैठते हम तो ये चीज़ों को. बहरहाल महफिल का आखिरी 2 कलाम जो भैरवी गाई जाती है महफिल के आखिर में, उससे पहले मैं गौतम डोंगरे जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ. और जैसा कि पहले मैंने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि साहब जो बंदा बंदे से मोहब्बत नहीं कर सकता, या बंदा बंदे का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो खुदा का शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया क्या अदा करेगा. तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और पहले 2 लफ्ज़ कहें और उनको फेलिसिटेट ज़रूर करें, जिनकी वजह से ये महफिल सची है. डोंगरे जी. सोहेल भाई, मौसम सुहाना है, क्या बात. माहौल आवारा है, सामने बेहतरीन फनकारा है. तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो यहाँ बिल्कुल गैर गुजरा है. फिर भी मौके का तकाजा है, रसूलों का तकाजा है, तो कुछ तकल्लुफ़ भी निभाना है. तकल्लुफ़ लाज़मी है. तो जैसे सोहेल भाई ने कहा, आज की ये जो महफ़िल है वो मुकम्मल हो रही है. हमारे मेन स्पॉन्सर्स
क्रिस्टल विजन आर्क प्राइवेट लिमिटेड। तो उनके डायरेक्टरों का शुक्रिया अदा किए बगैर अगर मैं यहाँ से गया तो मैं एहसान फरामोश हो जाऊँगा। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट साहब श्रीखंडी जी, वो क्रिस्टल विजन आर्क प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पृथ्वी हेगड़े और डॉक्टर कृष्ण को एक बुके देके उनका सम्मान करें। ऑडियंस को साथ ही साथ ये जो महफ़िल के लिए जगह उपलब्ध कराई दी वो है MIG क्रिकेट क्लब, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज की साउंड सिस्टम के ऑर्गेनाइज़र जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से अपने को ये खूबसूरत आवाज़ खूबसूरती से आप तक पहुंच पाई, वो है केदार लाटकर जी। अपने वीडियोग्राफर हैं ऋषि जतकर। आज का ये सब माहौल जो सजावट की है वो है आविष्कार डेकोरेटर्स। वहाँ पे जो चाय पानी की व्यवस्था की है वो नेबुला केटरर्स। और यहाँ पे जो प्रिंटिंग दिख रहा है आपको, जो बहुत खूबसूरती से बनाया है, वो है 2M मार्केटिंग। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये अगर मैं भूल जाऊँ, अगर उनका शुक्रिया अदा मैंने अगर नहीं किया तो शायद मेरे को अगले वक्त आप यहाँ पे खड़ा रहने का मौका नहीं देंगे। ये जो महफ़िल सजी है वो सब आपकी वजह से सजी है, आपकी बदौलत सजी है। तो आप अपने खुद के लिए एक तालियां बजाएं। शुक्रिया जी। सोहेल जी, ओवर टू यू। साहिबान देखिए, दस्तूर महफिल है कि भैरवी पे ख़त्म करते हैं और आपको 2 भैरवियाँ सुनाएंगे बैक टू बैक। एक अजीब रंग है भैरवी का, यानी कि मैं समझता हूँ कि ये कोई राग नहीं होता, राग सिर्फ राग नहीं होते, बल्कि ये दिन और रात के जो लम्हे हैं, ये वो लम्हे होते हैं, ये वो वक्त होता है जो खुद राग अपने आप में एक वक्त होता है। ये किसी ख़ास वक्त पे गाया जाने वाली चीज़ नहीं होती है, राग अपने आप में वक्त होता है। ये दिन रात गुजरती है जब पूरी तरह से अपने शबाब पर आती है और अभी दिन होने को है, अभी किरण फूटी नहीं है, अभी रोशनी नहीं हुई है। एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाना वक्त का कि जहां घोर अंधकार के सिवा कुछ ना हो, ऐसा लगे कि अब कभी रोशनी ही नहीं होगी। रात का आखिरी लम्हा, ये वो लम्हा है जिसे कहते हैं भैरवी। भैरवी रात के इस लम्हे के इस तरफ भी होती है और उस तरफ भी होती है। जब तक भैरवी न हो, रात के अंदर दिन को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। ये वो वक्त है जो आपके सामने पेश करने जा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाम है और हैदराबाद के एक बहुत ही मशहूर शायर गुज़रे हैं, शाज़ तमकनत, और बड़ा ही एक भक्ति रस का ये लिखा हुआ सूफ़ी कलाम है। और इनका ताल्लुक़ ख़ुद भी बड़ी हद तक के हैदराबाद के लोगों से ही रहा है। और हैदराबादी अपने आप को, मैं तो ये कहता हूँ कि जब सब लोग कहीं ऊपर पहुँचेंगे और जन्नत जहन्नम स्वर्ग नर्क का फ़ैसला होने वाला होगा और पूछने वाला पूछेगा कि भैया बताओ तुम्हें स्वर्ग में जाना है या हैदराबाद जाना है, तो वो कहेंगे हमें हैदराबाद जाना है। ये भी हैदराबाद से हैं। ये इतने ही सेंसिटिव लोग होते हैं, इसलिए हैदराबाद के नाम पे इनके लिए एक बिग हैंड बनता है। और ये एक भैरवी का कलाम पेश करने वाली है, हैदराबाद से लिखा हुआ, कब तक मेरे मौला।
एक हर्फ तमन्ना हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ। कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, ओ मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। ऐ दिल के मकी देख ये दिल टूट न जाए, ऐ दिल के मकी, ऐ दिल के मकी, ऐ दिल के मकी, ऐ दिल के मकी देख ये दिल टूट न जाए, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट ना जाए। मैं आस का बंदा हूँ, मैं आस का बंदा हूँ, मैं आस का बंदा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ। कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। एक हर्फ तमन्ना हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ। कब तक मेरे मौला, ये अश्क कहाँ जाएंगे, दामन मुझे दे दे। ये अश्क कहाँ, ये अश्क कहाँ, ये अश्क कहाँ, ये अश्क कहाँ जाएंगे, दामन मुझे दे दे। ऐ बाद बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे। मैं शाख से टूटा हूँ, मैं शाख से टूटा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ। कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। मुमकिन नहीं ये आँख तेरी दीद को तरसे, मुमकिन नहीं ये आँख तेरी दीद को तरसे, कि हर रंग में देखूं तुझे दीवार से दर से। मैं तो तेरा रास्ता हूँ, मैं तो तेरा रास्ता हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ। कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। ऐ काशिफ़े असरार
निहानी तेरे सदके, the revealer of all secrets. ऐ काशिफ़े असरार निहानी तेरे सदके, अब शाज को दे हुक्म रवानी तेरे सदके, ठहरा हुआ दरिया ठहरा हुआ दरिया ठहरा हुआ दरिया हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला 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 मेरे मेरे मौला 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 मेरे मौला। साहिबान देखिए, ये भैरवी का वो लम्हा था जिसमें बंदे ने शिकायत भी की, फरियाद भी की, इसमें वो तलब भी थी, एक सवाल था। भैरवी का ये वही लम्हा है जिसमें जवाब देने वाला जवाब भी देता है। होपलेसनेस होप में बदल जाती है, नाउम्मीदी उम्मीद में ढल जाती है। बस ये आखिरी रंग और है, सुनिए कितना पॉजिटिव है, क्या जवाब आता है जब बंदा ऐसे पुकारता है। तो सुनिए आखिरी कलाम आज का। ठहरता नहीं कारवाने वजूद, क्या बात है? कि हर लहजा है ताज़ा शाने वजूद। समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़ परवाज़ है जिंदगी। जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बाल पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सितारों से आगे जहां और भी
तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। तू शाही तू शाही है, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। ऐ ताहिर लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी, ऐ ताहिर लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। देखिए, आखिरी में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये आखिरी बात नहीं थी, आगे फिर मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। मैं स्मिता जी से चाहूँगी 2 लफ्ज़ भी कहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। Thank you all so much for being such a wonderful audience, and special thanks to सुहेल भाई for this wonderful commentary. हमेशा मेरे गानों को, मेरे कलामों को एक बांध के एक बहुत अच्छी माला बना देते हैं। He stitches the whole thing together seamlessly, so beautifully. A big round of applause to all of you for staying so late. Big round of applause for Gautam Gogre ji for calling me here. Mrunmay Chavan for excellent support on the multi-profession. He's very young. He's done excellently for himself. Sid Borkar happens to be a lawyer, full-time practicing lawyer in the High Court of Mumbai, and still he finds time. And Vinod Padge ji also teaches music and does a lot of coordination for dance music as well. So he's a teacher as well. Thank you so much. Thank you very much.